सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। हम लोग यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो बेसिक कंसेप्ट था यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दिया है x+2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो तरीका बताया था आपको, ठीक है ना, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म में इंटीग्रल हो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर था, इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ax प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी एक्स प्लस डी हमने मान लिया था, और प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, लेमडा और म्यू की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया था। उसके बाद हमने इसको क्या किया था, यहाँ पर ये सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर करके ये वैल्यू रख दिया था। और फिर इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, बोथ साइड। इस तरीके से हमने यहाँ पर किया था, ठीक। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बिल्कुल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर जिसको नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास x+2 इज इक्व टू, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा x+1, ठीक है, और प्लस म्यू। यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x+2 इज इक्व टू, ये हो जाएगा लेमडा x प्लस लेमडा और प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, x का कोफिशिएंट यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, और यहाँ से लेमडा प्लस म्यू जो है वो हो जाएगा 2, और लेमडा की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2, दैट इज म्यू की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर x+2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इज इक्वल टू लेमडा दैट इज 1 है, 1 और ये x+1, ठीक है, और प्लस म्यू भी 1 है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये x प्लस क्या है, 1 है, होल स्क्वायर है, तो बोथ साइड हमने इसको डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस इक्वेशन में, ठीक। ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ हम इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर समझिए इसको। ये x+1 है और x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 अपॉन x+1 आ गया, और ये dx हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और ये dx है, ठीक भाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है। अगर आप यहाँ पे x+1 को क्या करेंगे, टीलेट कर लेंगे। अगर x+1 को हम लोग टीलेट कर लेते हैं तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/t, और dx dt के बराबर हो गया, ठीक। प्लस यहाँ से इसको फिर x+1 को आपने t हिलेट किया है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 1/t, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt। इसको आप क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए आप लोग तुरंत। देखिए 1/t का log t, ठीक, और प्लस यहाँ से t की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली आप 1/t स्क्वायर का -1/t लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, यहाँ से 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है -1/x होता है, ठीक। तो लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो फिर भी आप देखिए मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये -1/t हो गया, और ये प्लस c हो गया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, log t की वैल्यू क्या है, x+1 है, x+1 और -1 अपॉन x+1 प्लस c, ठीक है। अच्छा ये कैसे आया देख लीजिए इसको, ये t की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, dt। इसको कैसे करेंगे, तो t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप -1 अपॉन टी। ठीक है ना, वो यही लिखा था मैंने। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और देखिए इसको थोड़ा सा इसी में ट्विस्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहिए, कुछ करना है नहीं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर x+2 और x+1 है, यानी x+2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये dx है। इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको x+2 को लिख सकते हैं x+1+1 ऐसे लिख सकते थे, और अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टर्म को मतलब इस टर्म को इसके साथ ले लें और इसको इसके साथ ले लें, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो वहां पर हम लोगों ने बनाया था वही आ गया है बिल्कुल। अब इसको आगे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन x+1 और ये dx, और ये प्लस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फिर से इसका इंटीग्रेशन यहाँ से log x+1 आ गया, सेम आगे है तो प्रोसीड कर दीजिए, और इसका -1/x+1 और प्लस c। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 जो हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है 2 + x और ये प्लस x² अपॉन x² और x+2 है, और प्लस यहाँ पर ये 2x - 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर बोलिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2x प्लस एक टर्म दिख रहा है, यानी इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 + x जो है x+2 अपॉन x² x+2, फिर इसके साथ लिखेंगे इसको आप x², ये x² x+2 लिख सकते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर देखिए कुछ सोचना है थोड़ा सा आपको, यहाँ पर ये x+1 है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर x+1 लाने के लिए यहाँ पर अगर ये 2x+2 होता तो 2 कॉमन करके x+1 हम लोग ला सकते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 2x है -1, इसमें हमने 2 जोड़ा और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे देखिए इसको करेंगे, x+2 यहाँ से x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x² और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x² कैंसिल तो 1 अपॉन x+2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये dx हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x+2 और -1 - 2 -3 हो गया अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और आगे लिखेंगे हम लोग। ठीक, और इसी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, dx। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए ये है 1/x² dx और 1 अपॉन x+2 dx। इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉमन कर लीजिए, x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -3 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई, ये dx है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जा रहा है, x+1 से x+1 चला जाएगा, एक x+1 बचेगा नीचे, तो इसको लिख लीजिए फिर से एक लाइन, 1 अपॉन x² dx, और यहाँ पे 1 अपॉन x+2 आया है, 1 अपॉन x+2 dx, और यहाँ पर ये
प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है। ठीक है, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल, सॉरी एक्स प्लस 1 बचेगा केवल यहाँ पर, क्योंकि एक्स प्लस 1 एक कट चुका है, और ये -3 अपॉन एक्स प्लस 1, -3 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये dx है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर का भी मैंने बताया -1 बाई एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ से इसका हो जाएगा log x प्लस 2। ठीक है ना भाई, सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को अगर आप t मान लेंगे तो dx बराबर dt, तो यहाँ से 1 बाई टी यानी log t, t की वैल्यू x प्लस 2, और x का कोफिशिएंट मैंने बताया था नीचे आ जाएगा, x कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ से हो जाएगा +2 log x प्लस 1 और -3 log x प्लस 1, और ये प्लस सी हो गया। ठीक है ना, पूरा दिख तो रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? ये सी दिख रहा है ना आपको? सी नहीं दिख रहा, इसको मैं हटाकर यहाँ लिख देता हूँ। ये dx दिख रहा है आपको? बोलिए। तो यहाँ पर ये जो है इसका इंटीग्रेशन जो है हो जाएगा मेरे पास -3 log x प्लस 1, और ये प्लस सी है। ठीक है ना, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना है। देखिए, बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, यानी इंटीग्रेशन आपको मैं एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। ठीक है ना, बस यही है कि आप बेसिक को ध्यान दे थोड़ा सा, नहीं तो जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो फिर मैं जब बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे थोड़ा सा टफ लेवल के, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, फिर डायरेक्टली सॉल्व करूँगा ये सब छोटी छोटी चीज़ें, तो आप परेशान हो जाएंगे वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला हमारे पास। यहाँ पर ये है x³ अपॉन x प्लस 1। अच्छा, और चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझको, जो आपने पढ़ लिया है उसको हटा दिया जाए। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन 4 ये दिया है x³ अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भाई, x³ अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, इसको कैसे करें? देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर ये जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है ऊपर वाले की डिग्री कितनी है भाई? 3 है, और नीचे वाले की 2 है। ठीक है ना, कैसे? इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x³ अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस 1 और प्लस 2x हो जाएगा। तो इसकी डिग्री देखिए 2 है और इसकी 3 है, और जब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर px की जो डिग्री है अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर की कम है, तो इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए इसको, यहाँ पर ये x² प्लस 2x प्लस 1 से x³ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? जल्दी से बोलिए। ये हो जाएगा हमारे पास x² है तो x टाइम जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल, ये हो जाएगा -2x², ये -x हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने टाइम जाएगा? -2 टाइम जाएगा सबसे पहली बात, और x² है तो काम खत्म, -2x², और ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है भाई, -2 2 4 हो जाएगा, सॉरी यही गड़बड़ हो जाता अभी। 2 2 4 -4x और माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 4 में से 1 गया 3, 3x, और फिर यहाँ पे -2, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x -2 और
प्लस 3x+2 अपॉन यहाँ पर ये x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखिए खत्म कहानी। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ये dx, और इसको भी इंटीग्रेट करना है यहाँ पर dx। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा x²/2 और -2dx है, तो dx का x 2x हो गया। इसको कैसे करें? यहाँ पर देखिए x+1 ले आना है, ये 3x+2 लिखा है। ठीक, अगर यहाँ पर 3x+3 होता, 3x+3 होता तो ये खत्म हो जाता, ये 3 कॉमन कर लेते। और समझिए, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये जो है यहाँ पर मेरे पास 3x+2 है, यानी 3 मैंने इसमें 3 जोड़ दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये +2 हमारा बना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए अपॉन मैंने x+1 का ये होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर देखिए इसको मैं एक टर्म ले सकता हूँ, 3 कॉमन करके इसमें इसको लिख सकता हूँ x+1, और ये -3 और +2 -1 हो जाएगा, -1। इसके साथ लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर और इसके साथ ही x+1 का होल स्क्वायर। ये अलग टर्म है इसका इंटीग्रेशन और ये अलग टर्म है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x+1 से गायब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा +3 और 1/x+1 का log x+1। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे 1/t² का -1/t, दैट इज यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +1/x+1 और ये +c। ठीक है, यानी इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया? देखिए समझ में आ गया ना आपको? भाई बस समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। इसका आंसर आ गया हमारे पास ये x²/2 -2x प्लस यहाँ से आया है ये 3 log x+1 और +1/x+1 + c। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5th क्वेश्चन नंबर 5। 4th भी हटा दें यहाँ से और स्पेस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, ये यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5th। ये दिया हमारे पास x² + 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से इसको देखिए आप, यानी इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें नीचे, ये x² + 1 है अपॉन x² + 2x + 1 है। ठीक है ना, a² + b² + 2ab। बोलिए, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों की डिग्री क्या हो गई? सेम हो गई, यानी हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, यानी जब दोनों की डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, बराबर हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, यानी ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर है जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या होती है? ज्यादा हो जाती है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो जाए, या न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो जाए, तब यहाँ पर ये क्या होता है? इम्प्रॉपर हो जाता है। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, यानी न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x + 1 और ये ऊपर है x² + 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हाँ चलिए, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 1 टाइम जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x² और 2x हो जाएगा यहाँ से, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये -2x आ जाएगा। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, यानी बहुत ही सिंपल है। इसको लिख सकते हैं आप क्या, 1 - 2x अपॉन ये x + 1 का होल स्क्वायर है। बोलिए
कोई समस्या? अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। चलिए एक लाइन आगे लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये 1 dx है, और इसको देखिए हम लोग फिर से, यहाँ पर x प्लस 1 होता तो कुछ बात बन जाती, तो यहाँ पर इसमें 2x प्लस 2 और -2 कर सकते हैं हम लोग, बस हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx कर लीजिए आप। यहाँ पर अगर 2 कॉमन कर ले हम लोग तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और ये -2 है, अपॉन यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये dx, और इसका dx कर लीजिए आप, और ये dx है 1 dx। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन x -2 अपॉन x प्लस 1 है, एक लाइन और लिख देते हैं, -2 अपॉन x प्लस 1 यानी 1 अपॉन x प्लस 1 dx, और फिर ये माइनस, देखिए ध्यान दीजिए ये माइनस साइन इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मैं इसको इस तरीके से लिखा हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया x सही है, -2 log x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना, 1 अपॉन x प्लस 1 को t मान लेंगे, तो यहाँ से ये log x प्लस 1 आ जाएगा, और ये -2। सिमिलरली ये 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को t मानेंगे तो -1/t आएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा -2/t, 2/t दैट इज x प्लस 1, और ये प्लस सी। ठीक, पकड़ में आने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब अगर आप मेरी स्पीड को पकड़ लेंगे तो इतना यकीन मानिए कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में एक भी आपका छूटेगा नहीं। इंटीग्रेशन ही नहीं, मैं पूरी मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, कि कहीं पर एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर पानी नहीं है, एक सेकंड। चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या दिया है, x³ अपॉन x प्लस 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1 है, और इसी में ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन इसी में दिख रहा है ना आपको, x की पावर 6 अपॉन x माइनस 1। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको करेंगे 6, फिर 7th वाला करेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर 8th वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ये dx है, dx है। अच्छा, मैंने वहां पर एक क्वेश्चन बताना भूल गया कि वहां पर जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था 2006 में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर कैसे हुआ, यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसलिए इम्प्रॉपर है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, x प्लस 2 लिखा है और x³ है। तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए। अच्छा एक बात और है, थोड़ा सा मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ, मेरे माइंड में यहाँ पर हिट हो गया, हो सकता है उससे हो जाए। पहले तो इसको इससे करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है,
नहीं एक्चुअली वो फंस जाएगा, उससे भी जो मैंने सोचा है उससे फंस जाएगा। देखता हूँ, बताता हूँ क्या था। इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, ठीक है ना भाई, एक्स क्यूब है, डिवाइड अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर टाइम। तो अब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली बात तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। घटा दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा स्क्वायर। अभी भी ये -2 टाइम जाएगा और x टाइम, -2x स्क्वायर हो गया, तो -2x स्क्वायर, और ये -2 टू टू जा 4x हो जाएगा। कोई समस्या? -2 टू जा 4x। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये +4x आ जाएगा। अभी भी जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 टाइम ये चला जाएगा। ठीक है भाई, ये +4 टाइम जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए 4x हो जाएगा, और ये 4 टू जा 8 हो गया है। हटा दीजिए तो ये खत्म, और ये -8 आ जाएगा। बताइए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स क्यूब -2x + 4 और -8/x + 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन x + 2 लिखा है, ठीक, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ना इसका इंटीग्रेशन चाहिए, यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। एक्स क्यूब dx -2 कांस्टेंट है, x dx, ठीक है, और ये +4 dx, और फिर -8 1/x + 2 और ये dx। सॉल्व करिए, यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4/4 और -2 x² 2 +4 dx का x -8 log x + 2 + c। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अच्छा, मैंने वहां पर क्या सोचा था, जरा सोचिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? देखिए मैं जो सोच रहा था, बट वो होगा नहीं। यहाँ पर मैं कह रहा था कि एक्स क्यूब, यहाँ पर ये +2 क्यूब लिख सकते हैं, -8 क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर ये x + 2 था। ठीक, अब मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा, a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो हो जाएगा a + b x + 2, और दूसरा हो जाएगा x² + a² + b² दैट इज 4, और फिर यहाँ पर -ab यानी माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ये बाकी माइनस मेरे पास जो भी है 8 क्यूब, अभी ये पूरे का होता तो यानी x + 2 इसमें भी आता, और इसमें भी x + 2 आएगा, इस तरीके से। अच्छा ये तो कैंसिल, अच्छा हो गया, ठीक था, बहुत सही था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए, एक सेकंड, ये 8 लिख दिया क्या, ये 2 होगा भाई, सही है। देखिए यहाँ पर ये 2 होगा, 2 क्यूब, मैंने 2 क्यूब जोड़ा, 2 क्यूब घटाया, तो 2 की ये 8 हो जाएगा। अच्छा है, ठीक, तो 8 हो जाएगा, हो गया भाई। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाता, अब हो गया, ये तो वही आ गया जो यहाँ पर था। क्या था मेरे पास, ये x² + 4 - 2x, x, हाँ इंटीग्रेशन आएगा ना, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये क्यूब है ना यहाँ पर। देखिए कुछ तो काफी चीजें सेम आई है, यहाँ पर क्यूब कैसे आया, ये स्क्वायर है, सॉरी गलती हो गई। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर भी पकड़ लिया गया, ये x² है, जब ये x² है तो यहाँ पर भी x² होगा, और ये यहाँ पर x³ 3 हो जाएगा, x³ 3। बाकी और देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2x², हाँ देखिए सब सही है बाकी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए ये सेम चीजें आ गई यहाँ पर, ये x² - 2x + 4 और -8/x + 2, ये सेम चीज तो है। अब इसी का इंटीग्रेशन मार देंगे हम लोग,
ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये मैनिपुलेशन है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। भाई मुझे तो यहाँ पर हिट कर गया, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं x⁻7 और इसमें मैं +1⁻7 करूं, -1⁻7 करूं। कोई भी समस्या है आपको? नहीं, ठीक है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो यहां से अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस और ये -1, सॉरी यहाँ -1 तभी ये प्लस होगा, ऐसे लिख सकता हूँ। बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पर x⁻7 -1⁻7 और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर या इसको मैं -1⁻7 लिखूं और ये +1⁻7 यानी +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, ठीक, विदाउट। अब यहाँ पर देखिए ये x माइनस और ये -1 है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, x⁻n−a⁻n अपॉन x-a है। एक तरीका ये है, अगर ये है तो इसको लिख सकते हैं आप x⁻n−1, सॉरी n नहीं लिखता, यहाँ पर x की पावर, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर x⁻n−1 और a⁻0 प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेट साइन, नहीं ठीक है बस, ये फिर हो जाएगा x⁻, यहाँ पे n-2 और यहाँ पे a² हो जाएगा प्लस x⁻n-3 और यहाँ पर ये a³, फिर प्लस इस तरीके से डॉट डॉट सो ऑन x⁻n-n और a⁻, यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो n हो जाएगा, ठीक। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा करके हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻7 है, तो 7 में से 1 गया 6, ये 6 हो जाएगा और a⁻0 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर x⁻, ये n 7 - 2 5, दैट इज माइनस हो जाएगा x⁻5, ठीक है ना, a² है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 7 में से 2 गया 5, साइन अल्टरनेट चलता है इस मामले में, ठीक है भाई, साइन यहाँ पर अल्टरनेट चलेगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है मुझसे यहाँ पर देखिए, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर a⁻0 तो यहाँ पे 1 होगा, यही गड़बड़ हो रहा है, ये 1 होगा फिर 2 होगा, 2 होगा, ठीक। चलिए ठीक है, n-1, हाँ ठीक है, अब देखिए सही है, तो x⁻, 5 हो गया और a यानी -1⁻1 है तो -1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से x⁻, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये -1² है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर इस तरीके से माइनस हो जाएगा x³, ठीक, और फिर प्लस x² -x और ये +1, ठीक है ना। +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर यहाँ पे क्या हो गई 7 हो गई और यहाँ पर ये
इसकी वैल्यू क्या है n-1 जीरो हो जाएगा। x की पावर यहाँ पर जीरो होगी, दैट इज 1 हो जाएगा। और -1 की पावर क्या है 7 है, दैट इज -1 होना चाहिए इसको। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए यहाँ पर -1 होना चाहिए। -x+1, x की पावर n माइनस और a की वैल्यू यहाँ पर -1 है। ठीक, a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 7, दैट इज -1। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ये इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाएगा। की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर +1 आ गया। हाँ, ठीक तो है भाई, ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर +1 और फिर ये -1 अपॉन x+1 अपॉन x+1 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई समस्या? ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब पूरा ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, ये dx। देखिए, नहीं समझ में आया आपको तो ये इस तरीके से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं भाई। ये x की पावर 7 को यहाँ पर ये x+1 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या तो आप ये भी बताइए। ठीक है, चलिए एक सेकंड में फॉर्मूला यहाँ पर देख लूँ, फॉर्मूला क्या गड़बड़ है क्या। ये बुक थी यहाँ पर, बुक दिखा जरा, जल्दी दो भाई। फॉर्मूला सही लिखा है भाई। यहाँ पर एक सेकंड, ये ए की पावर कहाँ तक जाएगा, ए की पावर n-1 n-2 ए, और इस तरीके से x की पावर n-n0 तो कर दिया, और प्लस यहाँ पे एक टर्म और है प्लस ए की पावर n-1 तक, यानी जहां से शुरुआत हुआ वहां तक तो जाएगा ही। ठीक है, जो फॉर्मूला है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, प्लस ए की पावर n-1 होगा, तभी यहाँ पर ये हमारे पास एक टर्म और आता है, यानी -1 की पावर n-1। 7 में से कितना था, 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, ए की पावर n-1 है, अभी भी डाउट ही चल रहा है। ए की पावर n-1 भाई x की पावर 1 0। यहाँ पर देखिए, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए भाई सही कर लीजिए, बाकी और सब सही आया है।
ये फॉर्मूला है हमारे पास, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है। तो ये होता है x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 0, ठीक है ना। फिर प्लस x की पावर n माइनस 2 और यहाँ से a की पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से x की पावर n माइनस 3, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास a की पावर 2। अब इस तरीके से घटते घटते यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस n पहुँचेगा और यहाँ पर एक पावर घट जाती है, हो जाएगा a की पावर यहाँ पर n माइनस 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक पावर कम लिखेंगे, ये n माइनस n है तो ये गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, n माइनस n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी x की पावर 0 और a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। x की पावर 0 जब होगी, क्या गड़बड़ हो जा रहा है भाई, x की पावर n माइनस 3 है और फिर यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से सो ऑन। x की पावर जब यहाँ पर 1 होगी, ठीक, तो यहाँ पर जरा सोचिए, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 1 होगी, x की पावर 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 2, ठीक है ना। हाँ सही है, a की पावर n माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये n माइनस 1 होगा, देखिए ये n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या, तो x a की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1 और a की पावर n माइनस 2 और फिर प्लस लास्ट में a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अब सही है, ठीक है ना। प्लस x n माइनस x हो गया, n माइनस 2 हो गया और यहाँ पर क्या होगा n माइनस 3 डॉट डॉट सो ऑन। तो इसके पहले का टर्म एक n माइनस 1 होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए भाई, इसको हम लोगों ने 0 से किया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे a की पावर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर n माइनस 1 तक पहुंचेंगे, ठीक। तो ये आ गया, देखिए अब इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 7/7 माइनस x की पावर 6/6 प्लस x की पावर 4/4 माइनस x क्यूब x क्यूब है ना, यहाँ पर एक सेकेंड गड़बड़ होते चला जा रहा है, अरे डाउट हो जाता है थोड़ा सा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। x की पावर ये हो जाएगा 7/7 माइनस x की पावर 6/6 और फिर इसका हो जाएगा x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x हो जाएगा और माइनस लॉग x प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, ये 8th है, तो 8th आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दे दिया है। अब इसी में आप लोग क्या करिएगा और नहीं आएगा तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक काम करिएगा, ये x की पावर 6 है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर नहीं समझ में आता है तो ये कर लीजिएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं सेट है दिमाग में, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे, अपने ही टाइम पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे तभी आगे नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ पर समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।